हाँ जी बच्चों, क्या हाल बच्चे? यस बेटा, आई होप आप सभी जो हमने लास्ट में टॉपिक किया था सेक्शन फॉर्मूला उसके क्वेश्चन कर चुके हैं, कंप्लीट एक्सरसाइज कर चुके हैं और इवन मिसलिनियस के भी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर चुके हैं, राइट। आज हम बेटे मिसलिनियस के ही क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आपने जहां जब किया हुआ है यू कैन कंपेयर, और जो नहीं हो सका वो आप देख सकते हैं, ठीक है। तो मिसलिनियस के क्वेश्चन करते हैं बेटा आज। Yes, show that the points A, B, C, D, they have different coordinates, are the vertices of a parallelogram ABCD, but it is not a rectangle. Yes बेटा, mensuration की वीडियो में आपको सभी 2 डायमेंशनल फिगर प्लस 3 डायमेंशनल की भी प्रॉपर्टी सभी बताई थी। जिसने नहीं देखी हो वो देख ले बेटे अच्छे से। पैरेललोग्राम है ABCD, रेक्टेंगल नहीं है, ये शो करना हमें। अब यहाँ पर कैसे शो करेंगे बेटे? पैरेललोग्राम आपको पता है इस टाइप की फिगर और रेक्टेंगल इस टाइप की फिगर, ठीक है। इनफैक्ट रेक्टेंगल इज ए टाइप ऑफ पैरेललोग्राम। जब ये एंगल हर एक 90 डिग्री हो जाए तो वो रेक्टेंगल बन गया। बट इसमें क्या इससे अलग प्रॉपर्टी है जिसको यूज करके हम ये शो करें कि ABCD पैरेललोग्राम है, रेक्टेंगल नहीं है। देखिए बेटा, यहां पर हम 2 डायगोनल्स देखें तो ये डिफरेंट है, और यहां दोनों डायगोनल्स देखें तो उनकी लेंथ सेम होगी। ओके, पैरेललोग्राम में दोनों डायगोनल्स की लेंथ सेम नहीं होती, नो डाउट। यहां भी अपोजिट साइड इक्वल है, यहां भी अपोजिट साइड इक्वल है, बट पैरेललोग्राम में दोनों डायगोनल्स की लेंथ सेम नहीं होती, रेक्टेंगल में सेम होती है। दिस प्रॉपर्टी मेक इट डिफरेंट। ओके, अब यहाँ पर हमें तीनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, तो हम सबसे पहले तो शो करें पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम शो करने के लिए अपोजिट साइड इक्वल, ये वाली प्रॉपर्टी करेंगे हम। अगर इसको बेटे नेम दे दें वर्टिसेस को डिफरेंट ABCD, दिस इज A वर्टेक्स, दिस इज B वर्टेक्स, दिस इज C, दिस इज D। अगर हम नेम दे देते हैं ABCD तो आप देख सकते हैं AB इक्वल टू DC शो करना हमने। DC लिखे, CD लिखे, नथिंग हार्डर, बिकॉज लेंथ की बात कर रहे हैं बेटा हम, ठीक है। और BC इक्वल टू AD शो करना। ओके, फर्दर रेक्टेंगल नहीं है, इसके लिए क्या करना है बेटे? AC और BD भी कैलकुलेट करेंगे। These two lengths should not be equal. अगर इक्वल होंगी तो वो रेक्टेंगल हो जाएगा, ठीक है। तो हम ABCD दिया ही है नेम हमें कैलकुलेट नेम देना नहीं है, अदरवाइज हम अपने कन्वीनियंस के लिए नेम देते हैं, ठीक है। तो यहां पर हम कैलकुलेट करते हैं बेटा लेंथ कैलकुलेट करते हैं। AB लेंथ क्विकली आप कैलकुलेट कर सकते हैं बेटा। जस्ट पॉज द वीडियो एंड कैलकुलेट योरसेल्फ। AB विल बी 1 minus 1 2 square plus 2 minus 2 4 square plus 3 minus 1 4 square. This will be this length. This is nothing but 4 plus 16 plus 16. That means 36. 36 square root is 6. Okay. BC हम कंसेक्यूटिव कैलकुलेट कर लेते हैं, AB, BC, CD, DA। फिर हम देख लेंगे कौन कौन सी इक्वल है। AB, नाउ BC कैलकुलेट करेंगे। 2 minus 1 3 square, 3 minus 2 5 square, 2 minus 1 3 square. This is 9 plus 9 18 plus 25, that is 43. Now CD length will be square root of 4 minus 2 square, 7 minus 3 4 square, 6 minus 2 4 square. This is nothing but 36. अभी सिमिलर सम हमने कैलकुलेट किया था, this is 6. Now DA is 1 minus 4 minus 3 square, 3 square, स्क्वायर पॉजिटिव होता है, हम 3 स्क्वायर लिख सकते हैं। 2 minus 7 minus 5 5 square, then 3 minus 6 minus 3 3 square. ये भी देख रहे हैं, अभी आपको दिख रहा है सेम आ गया, ये हम डायरेक्टली लिख सकते हैं 43, ठीक है।
सभी हमारे टर्म सेम थे। ओके, अब आप देख रहे हैं बेटे इजली ए बी इज इक्वल टू सी डी आ गया, बी सी इज इक्वल टू डी आ गया। दैट मीन्स ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम। ठीक है, पैरेललोग्राम है ये हमें पता चल गया, बट रेक्टेंगल नहीं है ये भी देखना है, और उसी के लिए हमने डायगोनल भी देखने हैं। ओके, तो डायगोनल्स क्या क्या है बेटा, ए सी एंड बी डी, वो कैलकुलेट कर लेते हैं आप। ओके, ए सी इज ए के कोऑर्डिनेट्स 1 2 3, सी के कोऑर्डिनेट 2 3 2, 2 minus 1 1 square, 3 minus 2 1 square, 2 minus 3 minus 1 square, that will be again 1 square. This is nothing but square root 3. And BD, P के coordinates minus 1 minus 2 minus 1, D के coordinate 4 7 6. So BD will be 4 minus minus 1, that will be 5 square, 7 minus minus 2 9 square, and 6 minus minus 1 square, that means we 7 square. तो this will be nothing but, I think अभी आपको देखते ही पता चल गया होगा बेटे ये बिल्कुल इक्वल नहीं आने वाला, वो जस्ट 3 नंबर है, ये तो बहुत बड़ा नंबर आने वाला है उससे, है ना। तो आपका दिस इज नथिंग बट स्क्वायर रूट 155। ओके, तो ये दोनों क्लियर कट है, इक्वल नहीं है। Therefore, ABCD is a parallelogram, but not a rectangle. Okay, simple to find. चैप्टर ही बहुत सिंपल है बेटा, आई होप मिसलिनियस के भी बहुत सिंपल लगेंगे आपको। देखिए क्वेश्चन, और कुछ तो आपने किए भी होंगे ऐसे ही। चलिए, The vertices of a parallelogram ABCD are these, A, B and C. 3 vertices दिए हैं, right? Find the coordinates of the fourth vertex. Fourth vertex कौन सा हुआ बेटे इस parallelogram का? D. यहाँ बेटे एक पॉइंट ध्यान रखेंगे आप, इस क्वेश्चन को भी, अभी जैसे ये क्वेश्चन किया तो एक दूसरे से कनेक्टिविटी करने लग जाते हैं, इस क्वेश्चन को भी फोर्थ वर्टेक्स XYZ लेके बच्चे डिस्टेंस फॉर्मूला से करने लग जाते हैं, बट डिस्टेंस फॉर्मूला से ये बहुत लेंथी पड़ता है बेटे। डिस्टेंस फॉर्मूला से ठीक है, डी ले लिया आपने, ए बी इक्वल टू सी डी एंड ए सी इक्वल टू बी डी, और फिर डायगोनल डिफरेंट डायगोनल से पॉइंट नहीं आता एग्जैक्ट, ठीक है। तो दो आपके वो रिलेशन जो बनेंगे उनसे 2 ही वेरिएबल कैलकुलेट कर सकते हो आप, थर्ड नहीं, ठीक है। पहला पॉइंट ये, फिर स्टार्ट कर भी दो लॉजिकली। आपका शॉर्टर मेथड जो बनता है वो बनता है, एक डिफरेंट प्रॉपर्टी पैरेललोग्राम की यूज करेंगे हम। पैरेललोग्राम की एक प्रॉपर्टी तो ये हो गई अपोजिट साइड्स इक्वल, यूज कर ली हमने। डायगोनल्स नॉट इक्वल हमने कर लिया यूज। नॉट एवरी रेक्टेंगल इज ऑल्सो ए पैरेललोग्राम, ठीक है, वहां डायगोनल इक्वल है। बट एक प्रॉपर्टी है बेटे, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, व्हाट डज इट मीन? ये प्रॉपर्टी कर रखी आपने, दिस लेंथ इज इक्वल टू दिस लेंथ, दिस लेंथ इज इक्वल टू दिस लेंथ। मतलब ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट आएगा वो इस डायगोनल का भी मिड पॉइंट होगा और इस डायगोनल का भी मिड पॉइंट होगा। अगर मैं इसे चलिए नेम दे दूं ABCD, जैसा हमें दिया ही हुआ है, नहीं दिया हो तो ऐसे में आप नेम दे दीजिए, ABCD नेम दिया ही हुआ है, तो जो AC का मिड पॉइंट होगा वही BD का मिड पॉइंट होगा। ओके, उससे आपको निकालना कन्वीनियंट रहेगा, उससे शॉर्टर बनेगा। यही बस थोड़ा सा आपकी लर्निंग का डिफरेंस पड़ता है बेटे। ऐसे ही क्वेश्चन देखो आप, अभी देखना कितनी क्विकली निकलेंगे, और डिस्टेंस फॉर्मूले से इतने कैलकुलेट क्वेश्चन करते रहोगे निकलेगा नहीं, आपको लगेगा बहुत क्वेश्चन लेंदी है। यहीं पर थोड़ा सा टेक्निक करने में और हमारी अंडरस्टैंडिंग में फर्क आ जाता है। ओके, तो इसको ध्यान रखिए। चलिए पहले हम प्रॉपर्टी लिख देते हैं, एस डायगोनल्स। ये सभी प्रॉपर्टीज बेटे आपको मैंने रिवाइज करा रखी हैं बेसिक मैथमेटिक्स की वीडियो में।
नहीं जिसने देख रखी वो देख लीजिए एक बार, और मैंने आपको स्ट्रेट लाइन में भी रिवाइज कराई थी, ठीक है, वो देख लीजिएगा। जिसने भी नहीं देखी वो वीडियोस देख लीजिएगा। एज डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम bisect each other. Okay, therefore midpoint of AC diagonal is equal to midpoint of PD diagonal. जब 1 मार्कर आता है तो बेटे इतना भी नहीं लिखना, इतना भी नहीं लिखना, आप बिल्कुल अपने माइंड में लॉजिक चलाइए और कैलकुलेशन करिए मेन स्टेप, बस, ठीक है। यही आपका थोड़ा सा टाइम डिफरेंस पड़ता है बेटे। तो आप डी हमने एज्यूम नहीं किया, डी हम एज्यूम कर लेते हैं पहले। लेट डी हैज कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई जेड, ठीक है, ये सबसे पहले एज्यूम कर लीजिए। ए के कोऑर्डिनेट्स 3 - 1 2, तो ए सी का मिड पॉइंट हो गया बेटे 3 - 1, सी का एक्स कोऑर्डिनेट 1 डिवाइडेड बाय 2, वाई कोऑर्डिनेट हो गया बेटे -1 + 1 डिवाइडेड बाय 2, जेड कोऑर्डिनेट हो गया 2 + 2 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, ये पॉइंट है इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ बी डी, बी का कोऑर्डिनेट x1 x + 1 डिवाइडेड बाय 2, y कोऑर्डिनेट y + 2 डिवाइडेड बाय 2, z -4 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, b के कोऑर्डिनेट्स 1 2 -4 थे। अब बस इक्वालिटी कर दीजिए बेटे। यहाँ x कोऑर्डिनेट क्या आएगा 3 - 1 2/2 1, और यहाँ पर है x + 1/2। आपकी अपनी मेंटल कैलकुलेशन है बेटा, 2 2 आपका सब जगह आ ही रहा है। आप और सिंपल करना चाहते हैं कैलकुलेशन, बिल्कुल बार बार कहती हूँ बेटे, कैलकुलेशन पर आपकी कमांड है, आप कैसे करना चाहते हैं। देखिए मेंटली ही आप कर लीजिए कि ये 2 2 डिनोमिनेटर में तो सबके आ रहा है, तो उसे जस्ट स्किप कर दीजिए। 3 - 1 is 2, 2 = x + 1, क्योंकि बहुत कैलकुलेशन बढ़ा के फिर काम करना इससे बेटर है पहले ही आपका दिमाग उतना चले कि आप कैलकुलेशन कम कर लें, ठीक है। 2 = x + 1, so x will be 2 - 1 1, 0 is y + 2, that means y is -2, 4 is z - 4, that means z is 4 + 4, that means 8, okay। तो फोर्थ वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स ही पूछे थे, फोर्थ वर्टेक्स लिख दीजिए कंप्लीट, दैट इज डी, जिसके कोऑर्डिनेट हो गए 1 - 2 8, ओके। चलिए देख रहे हैं दोनों में बेटे पैरेललोग्राम था, लेकिन एक में हमारे को डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करना था, एक में सेक्शन फॉर्मूला, तो ऐसी चीजें ध्यान रखिए, ठीक है। चलिए फाइंड द लेंथ ऑफ द मीडियंस ऑफ द ट्रायंगल विद वर्टिसेस ए बी सी, वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं। मीडियंस लास्ट क्लास में भी आपको रिवाइज कराया था बेटे। मीडियन क्या होता है, किसी भी ट्रायंगल के वर्टेक्स को अपोजिट साइड के मिड पॉइंट से ज्वाइन करने वाला लाइन सेगमेंट, ये लाइन सेगमेंट, और 3 वर्टेक्स हैं, 3 लाइन सेगमेंट होंगे ऐसे। इन तीनों की लेंथ कही है, इन तीनों की लेंथ कही है। हम एग्जैक्टली नहीं ड्रॉ कर रहे बेटा ये स्पेस में, बट ए बी सी ये पॉइंट है, हम इनके कोऑर्डिनेट्स यहाँ पर लिख लेते हैं। यहाँ इसको ए कह देते हैं, 0 0 6 इसके कोऑर्डिनेट, बी ये हो गया 0 4 0, सी ये हो गया 6 0 0, ठीक है। इसको हम दे देते हैं बेटे P, BC के मिड पॉइंट को, और B से जो आएगा मिड पॉइंट ज्वाइन करने मीडियन, उसके ये Q और इसको R, इन पॉइंट्स को हम नेम दे रहे हैं, ठीक है। क्या करना पड़ेगा, आई होप अभी तक समझ आ गया आपको। ये मिड पॉइंट कैलकुलेट करें हम, मिड पॉइंट आ गया हमारे पास, मतलब P पॉइंट आ गया, फिर AP कैलकुलेट कर सकते हैं हम डिस्टेंस फॉर्मूला से। मतलब यहाँ थोड़ी कैलकुलेशन ज्यादा है नो डाउट, बट कैलकुलेशन भी देखो अपने आप कम बन जाती है बेटा। कोऑर्डिनेट्स कितने सिंपल दे रखे हैं, है ना, कैलकुलेशन भी आपकी कम बन जाती है। आप हर एक का मिड पॉइंट कैलकुलेट करेंगे बेटे, और फिर मीडियंस की लेंथ कैलकुलेट करेंगे। तो पहले मिड पॉइंट ही कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है।
बट पी क्यू आर हमने एज्यूम किए हैं तो वो हम लिख देते हैं, या फिर फिगर प्रॉपरली बनाइए, ठीक है। लेट पी क्यू आर बी मिड पॉइंट्स ऑफ बी सी, सी ए एंड ए बी रिस्पेक्टिवली, ठीक है। ये हमने साइक्लिक ऑर्डर में लिया है ऐसे कि बेटे ए से वर्टेक्स आया जो, उसका हमने ये दूसरा एंड पॉइंट लिया, ठीक है। तो आप ऐसे पी क्यू आर लिखेंगे, फिर लिखने में कंफ्यूजन रहेगा, आपके ऊपर है आप अजम्पशन कैसे करें, ठीक है। पी क्यू आर हमने एज्यूम कर लिया, तो पी क्यू आर के कोऑर्डिनेट्स, देन पी इज, पी के कोऑर्डिनेट्स लिख दें, मिड पॉइंट है, फटाफट कैलकुलेट कर सकते हैं बेटा, 0 + 6 डिवाइडेड बाय 2 दैट मीन्स 3, ठीक है। आई थिंक डिटेल बताने की जरूरत नहीं है, आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। या चलिए एक पॉइंट के लिख देती हूँ, अगली बार से अगले पॉइंट से आप इजीली लिख सकते हैं। 0 + 0, 4 + 0 डिवाइडेड बाय 2, 0 + 0 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। बीसी का मिड पॉइंट है ये। व्हाट इज दिस? दिस इज नथिंग बट 3 2 0, है ना, सिंपल कैलकुलेशन। नाउ क्यू, क्यू इज, क्यू किसका मिड पॉइंट है? ए एंड सी का, और देख रहे हैं 0 6 0 0 6 0, तो इजीली पॉइंट पता चल गया। 6 का हाफ 3, मिडल पॉइंट 0, मिडल कोऑर्डिनेट 6 का हाफ 3, है ना। एंड आर, आर इज, आर ए एंड बी का मिड पॉइंट है बेटा 0 0, तो फर्स्ट तो 0 ही हो गया, 0 4, तो 4 का हाफ 2, 6 0, तो 6 का हाफ 3, तो ये आर के कोऑर्डिनेट हो गए 0 2 3। ओके, पी क्यू आर के ये कोऑर्डिनेट्स आ गए। अब क्या रह गया बेटे? मीडियंस की लेंथ। देयरफॉर लेंथ्स ऑफ मीडियन, मीडियंस क्या हो गए? एपी, बी क्यू एंड सी आर। लेंथ्स ऑफ मीडियंस आर, पहली लेंथ आपकी एपी, एपी, और देखिए बेटे पी क्या आए थे? 3 2 0 कोऑर्डिनेट, 0 0 6 ए था, तो 3 - 0 होल स्क्वायर 3 स्क्वायर, 2 - 0 होल स्क्वायर 2 स्क्वायर, 0 - 6 होल स्क्वायर 6 स्क्वायर, दैट मीन्स दिस इज नथिंग बट 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। आप बिल्कुल एग्जैक्ट डिटेल लिखना चाहते हैं तो -6 स्क्वायर। कैलकुलेशन है बेटे, आपके यहाँ कोई अटकने नहीं वाला, कोई ऐसे मार्क्स नहीं कटने वाले, ये आपने कैलकुलेशन करनी है, ठीक है। दिस इज नथिंग बट 9 + 4 13, 13 + 36, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 49, दैट मीन्स 7। ओके, नेक्स्ट मीडियन बी क्यू, बी क्यू क्या होगा? बी क्यू भी देख लीजिए, बी के कोऑर्डिनेट 0 4 0, क्यू के कोऑर्डिनेट क्या थे बेटा? 3 0 3। आप देख रहे हैं यहाँ जो कोऑर्डिनेट है नॉन जीरो, वो यहाँ पर 0 है, तो इजीली डिफरेंस करना भी सिंपल है बिल्कुल बेटे, जो आपका कोऑर्डिनेट आ रहा है उसी का स्क्वायर ही एक तरीके से है ना। तो ये आपका 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, 9 + 9 18 + 16, 18 + 16 is 34। इसके आप फैक्टर नहीं कर सकते, इसको ऐसा छोड़ दीजिए। 17 इज प्राइम, 2 इज प्राइम। अब आ जाइए सी आर पर, सी आर, सी 6 0 0, आर के कोऑर्डिनेट्स आपने कैलकुलेट किए 0 2 3, तो ये हो गया 6 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर। ओके, आई होप आप इजीली देख पा रहे हैं बेटा, सेम एज एपी है, तो ये एपी वाली लेंथ ही आने वाली है ना। लेंथ ऑफ मीडियंस पूछे थे और वो हमने कैलकुलेट कर ली। ओके, चलिए नेक्स्ट, द सेंट्रॉइड ऑफ ए ट्राइंगल एबीसी इज एट द पॉइंट 1 1 1। यस, लास्ट क्लास में सेंट्रॉइड डिस्कस किया था हमने बेटा, सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट भी निकालने सीखे थे हमने, राइट।
इफ द, उसको डायरेक्ट भी यूज कर सकते हो बेटा ऐसे फॉर्मूला आप बिल्कुल. इफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए एंड बी आर दिस रिस्पेक्टिवली फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट सी. अब ये क्वेश्चन बेटे 1 मार्क में आया आपको, और आप यहाँ पर बिल्कुल सेंट्रॉइड वाला लॉजिक निकालने लग जाओ, करने लग जाओ, तो लेंथी हो गया ना, वो तो 4 मार्क्स हो गया. ठीक है, यहाँ कहा हो विदाउट यूजिंग फॉर्मूला, तो बिल्कुल आप विदाउट यूजिंग फॉर्मूला करो, तब क्वेश्चन आएगा 3 और 4 मार्क्स में. अभी ये 1 मार्क में अगर काउंट कर रहे हैं हम, तो एज सच हम फॉर्मूला यूज करेंगे बेटे. ठीक है, डेरिवेशन आपको लास्ट क्लास में सिखाई दिया था, सेम डेरिवेशन आप अप्लाई कर सकते हो अगर आप यहाँ पे भी कर रहे हो तो. देखो ये क्या है, ए एंड बी के कोऑर्डिनेट्स दिए हैं, ये ए मान लीजिए, ये बी, ये सी. ठीक है, ए के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं 3, -5, 7, और बी के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं बेटा -1, 7, -6. ये ध्यान रखिए, हम एग्जैक्ट पोजीशन नहीं बना रहे, वी आर नॉट इन 3D स्पेस. ठीक है, हम जस्ट इंडिकेशन कर रहे हैं. सी को चलिए हम मान लेते हैं बेटा XYZ, और इसका सेंट्रॉइड दिया है, सेंट्रॉइड को हम G मान लेते हैं. सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं 1, 1, 1. ओके, let C has coordinates XYZ, then as G with coordinate 1, 1, 1 is centroid of triangle ABC. therefore क्या आएगा बेटे, क्या थे सेंट्रॉइड के, ए के कोऑर्डिनेट प्लस बी के कोऑर्डिनेट प्लस सी के कोऑर्डिनेट डिवाइडेड बाय 3. ठीक है, ए का एक्स कोऑर्डिनेट 3, बी का एक्स कोऑर्डिनेट -1, प्लस -1 लिखने की बजाय सीधा -1 कर लीजिए, प्लस एक्स डिवाइडेड बाय 3. ठीक है, वाई कोऑर्डिनेट -5 प्लस 7 प्लस वाई डिवाइडेड बाय 3. नेक्स्ट z कोऑर्डिनेट 7 -6 प्लस z डिवाइडेड बाय 3. ये सेंट्रॉइड आ गया, और ये किसके इक्वल है बेटा, 1, 1, 1 के. ओके, ये क्या हो गया, 2 + x डिवाइडेड बाय 3, दैट मीन्स दिस इज नथिंग बट 1. x कोऑर्डिनेट के, y कोऑर्डिनेट के, z कोऑर्डिनेट के होगा, ये हो गया बेटा 2 + y डिवाइडेड बाय 3 इज 1. नेक्स्ट इज 1 + z डिवाइडेड बाय 3 इज 1. बस कैलकुलेट कर दीजिए बेटा XYZ. सिंपल इक्वेशन आ गई है, आप इनको सिंप्लीफाई करिए और वैल्यू कैलकुलेट कर दीजिए. कितने कम स्टेप में कर सकते हैं वो सब आपकी कैलकुलेशन पे डिपेंड करता है बेटा, जितना भी आप काम करके कैलकुलेट कर सकते हैं. x is 3 - 2, y is also 3 - 2, z is 3 - 1, that means 2. Therefore C has coordinates, या फिर C is, सीधा लिख सकते हैं, C has coordinates 1, 1, 2. ओके, ठीक है बेटा. चलिए, सेंट्रॉइड पे भी डिफरेंट ढंग से क्वेश्चन बन सकते हैं. यस, देखिए कि डिफरेंट आ गया. इफ द ओरिजिन इज द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्राइंगल PQR विद वर्टिसेस. अब ओरिजिन बोल रखा है कोऑर्डिनेट, बट एक पॉइंट मिसिंग नहीं है. अब डिफरेंट पॉइंट्स जो दे रखे हैं PQR, वो आपके उसमें एक एक वेरिएबल इंट्रोड्यूस कर रखा है. ठीक है, क्वेश्चन बिल्कुल सेम टाइप का. तो पॉज कर दीजिए बेटे, डू इट योरसेल्फ एंड चेक फ्रॉम हियर. ओके, ये आपके पॉइंट्स दे रखे हैं. P पॉइंट विद कोऑर्डिनेट 2a, 2, 6. Q point with coordinate -4, 3b, -10. R coordinates 8, 14, 2c, and G जो कि origin है. Centroid is origin, और हमें ABC कैलकुलेट करने को कहा है. As origin is the centroid, और centroid का फॉर्मूला हमें ध्यान रखना है बेटे, x1 + x2 + x3 डिवाइडेड बाय 3, एंड सिमिलर वे में y एंड z कोऑर्डिनेट. As origin is the centroid of triangle PQR. Therefore what we have 2a
-4 plus 8 divided by 3. Y coordinate will be 2 plus 3b plus 14 divided by 3. Z coordinate 6 minus 10 plus 2c divided by 3. This is nothing but origin, और origin 3D space में क्या है बेटा 0 0 0, तीनों कोऑर्डिनेट 0. बस इक्वालिटी कर दीजिए. दिस इज 2a plus 4. साथ साथ कैलकुलेशन भी करिए, साथ साथ इक्वालिटी भी करिए. ठीक है, ये कैलकुलेशन आपकी खुद फास्ट होनी चाहिए. 14 plus 2 16 plus 3b that is 0. 6 minus 10 minus 4 plus 2c that is 0. और इनफैक्ट इक्वल टू 0 जाना है. 3b आप यहाँ से फटाफट रिमूव कर दे दें. दैट डिपेंड्स ऑन योर कैलकुलेशन. 2a plus 4 3 into 0 ही होना है 0. ठीक है, 16 plus 3b 3 into 0 0. नेक्स्ट -4 plus 2c equal to 0. That means a will be -4 by 2, that means -2. B will be -16 by 3 and C will be 4 by 2, that means 2. ओके, यही पूछे, A B C की वैल्यू ही पूछिए बेटे. वी हैव कैलकुलेटेड. ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं बेटा. यस, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट ऑन y एक्सिस. यस, याद है बेटा y एक्सिस पर कोई पॉइंट है, उसके कोऑर्डिनेट्स कैसे होते हैं? x एंड z 0, सिर्फ y नॉन जीरो होगा, है ना, बाकी सब 0. विच आर एट ए डिस्टेंस ऑफ 5√2 फ्रॉम द पॉइंट P विद कोऑर्डिनेट 3 - 2 5. ये जो पॉइंट है ये 3 - 2 5 कोऑर्डिनेट्स है और एक पॉइंट y एक्सिस पर है, नॉट 2 एग्जैक्टली. ठीक है, कोई भी पॉइंट है ये. आपको इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स पूछे हैं. इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स कैसे होंगे? 0 y 0 टाइप के. 0 y 0 टाइप के. इन दोनों के बीच में डिस्टेंस दे रखा 5√2. डिस्टेंस दे रखा, डेफिनेटली यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करना है ना. और एक ही वेरिएबल रह गया बेटे, क्योंकि एग्जैक्ट दे दिया y एक्सिस पर. अदरवाइज तीनों कोऑर्डिनेट होते तो एक रिलेशन से नहीं निकल सकता था, है ना. तो हम पॉइंट एज्यूम कर लेते हैं. एज्यूम कर लिया इनफैक्ट फिगर में, बट यहाँ फिगर बनाना जरूरी नहीं है, बस आपको मैक्सिमम विजुअलाइजेशन देने की कोशिश कर रही हूँ बेटा. लेट रिक्वायर्ड पॉइंट ऑन y एक्सिस p. y एक्सिस पर पॉइंट है 0 b 0 ले लो, 0 y 0 ले लो, आप पर डिपेंड है टोटली, जैसे भी ले सकते हो. देन इसको मान लेते हैं हम a. ठीक है, a मान लेते हैं. Then AP is nothing but 5√2. तो क्या कैलकुलेट हो गया बेटा? 0 minus 3 whole square, that means 3 square प्लस इसको भी चाहो यहीं पे पहले स्क्वायर कर दो, नहीं तो कैलकुलेशन करते करते स्क्वायर कर दो. 1 मार्कर पोर्शन है ये भी बेटे. आप जितने मिनिमम स्टेप्स में लिखोगे दैट इज गुड. दिस इज नथिंग बट AP स्क्वायर इक्वल टू 5√2 स्क्वायर, 25 2 50. AP square will be 0 minus 3 square 3 square plus y minus 2 y plus 2 whole square plus z 0 minus 5 5 square. Okay, this is y plus 2 whole square will be, this is 9, this is 25, that means 34. 50 minus 34 is nothing but 16. तो y plus 2 स्क्वायर रूट करके क्वाड्रेटिक बनाने की जरूरत नहीं है बेटे. परफेक्ट स्क्वायर ऑलरेडी बन जाता है. ये आपका क्या होता है? +-4 होल स्क्वायर. आप देखेंगे 2 पॉइंट्स आएंगे इससे. y plus 2 4 हो सकता है या y plus 2 -4 हो सकता है. तो आपके y2 हो सकता है या फिर y -6 हो सकता है. दैट मीन्स 2 पॉइंट्स आ गए. देयरफॉर रिक्वायर्ड पॉइंट्स आर, दोनों लिखिए बेटे, दोनों से पॉसिबिलिटी आने की. दैट मीन्स इन दोनों से सेम डिस्टेंस है P पॉइंट का. ठीक है, कंफ्यूज नहीं हो जाइए. देयरफॉर रिक्वायर्ड पॉइंट्स आर 0 2 0 एंड 0 -6 0. दोनों से एक तरीके से सेम डिस्टेंस है. ठीक है, सेम डिस्टेंस है P पॉइंट का. आई थिंक सिंपल है बेटा, है ना. कैलकुलेशन आपकी कमांड होनी चाहिए बेटे, वो बार बार कह रही हूँ, और उसी के लिए प्रैक्टिस चाहिए होता है बेटे.
उसी के लिए प्रैक्टिस चाहिए होती है। आपने प्रैक्टिस अपनी इतनी अच्छी रखनी है कि कैलकुलेशन के लिए कभी ना अटके आप, ठीक है। Yes, a point R with x coordinate 4 lies on the line segment joining the point this and this. Find the coordinates of the point R. अब ये पॉइंट R इन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन सेगमेंट पर है। दैट मीन्स बेटा इसको किसी रेशो में डिवाइड कर रहा है ना। ये हमारे अगर PQ पॉइंट, ये हम मान लें ये हमारे P पॉइंट है विद कोऑर्डिनेट 2 -3 4, ये हम मान लें Q पॉइंट है। भूल मत जाइएगा बेटे, हम मिसलिनियस कर रहे हैं, मिक्स क्वेश्चन होंगे, ठीक है। और मिसलिनियस ही आपको एक्चुअल में आपके टॉपिक पे कमांड बताती है बेटा। ये R पॉइंट दे रखा है ऐसा, इस लाइन सेगमेंट पर है जिसका x कोऑर्डिनेट 4 है। x कोऑर्डिनेट पता है हमें, बाकी नहीं पता, वही कैलकुलेट करने हैं, ठीक है। तो ये डेफिनेटली जब इस पर है तो बेटे इसको डिवाइड कर रहा है ना किसी रेशो में। तो यहां उन्होंने कहीं लॉजिक नहीं दे रखा, कहीं वो नहीं दे रखा, आपको अंडरस्टैंड करना है कि यू आर टू यूज सेक्शन फॉर्मूला। k:1 रेशो में एज्यूम कर लीजिए r डिवाइड करता है, k:1 रेशो में एज्यूम करेंगे, 4 एक कोऑर्डिनेट दे रखा है, उससे आपका k कैलकुलेट हो जाएगा, बस तीनों कोऑर्डिनेट निकाल जाएंगे, है ना, राइट। चलिए तो करते हैं बेटे। Let R has the coordinates, क्योंकि 4 दे रखा है आपको x कोऑर्डिनेट, बाकी दो आप एज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। एंड R divides PQ, R divides PQ in the ratio k:1, है ना। R divides PQ in the ratio k:1, therefore क्या हो गए बेटे कोऑर्डिनेट्स, R के कोऑर्डिनेट्स 4 y z हमने एज्यूम किए हैं, ये किसके इक्वल होंगे, फिगर का यही बेनिफिट होता है बेटे, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए डिवाइडेड बाय k+1, ओके। सिंपल टू गेट 8k, आई थिंक पिछले से ही आपको ये प्रैक्टिस हो गई होगी, +2 डिवाइडेड बाय k+1, 0 into k 0 -3 डिवाइडेड बाय k+1, ठीक है। नेक्स्ट इज 10k + 4 डिवाइडेड बाय k+1, ओके। यहां से क्या आया, 4 इज नथिंग बट 8k + 2 डिवाइडेड बाय k+1, y इज नथिंग बट -3 डिवाइडेड बाय k+1, z इज नथिंग बट 10k + 4 डिवाइडेड बाय k+1। बस फर्स्ट से k कैलकुलेट कर लीजिए बेटे, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 4k + 4 इज 8k + 2, दैट मीन्स 2 is equal to 4k, right, that means k is equal to 2/4। ट्रांसपोजिशन किया, आई होप सिंपल टू अंडरस्टैंड, राइट। 4k इधर ट्रांसपोज किया, 2 इधर किया, 2 is equal to 4k, k हमारा हाफ आ गया बेटे, बस y और z कैलकुलेट कर लीजिए, दैट मीन्स y इज व्हाट, -3/½ + 1, that means -3 divided by 3/2, that means 2/3, so this is -2, and z will be 10k + 4, that means 10 into half, that means 5, plus 4 divided by half plus 1, that means 3/2, so 9 into 2/3, this is nothing but 6, okay। Therefore R has coordinates 4 - 2 6, simple to get। चलिए नेक्स्ट देखते हैं बेटा। यस, नेक्स्ट में कह रहे हैं बेटा, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सेट ऑफ द पॉइंट्स P such that its distances from the points A and B are equal। कर चुके हैं ना हम ऐसे क्वेश्चन, डिस्टेंस फॉर्मूला की एक्सरसाइज में हम कर चुके हैं। आई होप बिल्कुल फास्ट कर सकते हैं बेटे, आप करिए इसे अपने आप, देन चेक फ्रॉम हियर, ठीक है। मिसलिनियस चेकिंग ही होनी चाहिए बेटे, एक्चुअल आपकी तभी हुई है लर्निंग। P
P ये पॉइंट, A पॉइंट ये, B पॉइंट ये, आपको कह रखा है PA इक्वल टू PB है, PA इक्वल टू PB है, दैट मीन्स उनके स्क्वायर भी इक्वल है। ओके, तो P के कोऑर्डिनेट्स अज्यूम कर लेते हैं बेटा। लेट P हैज कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई जेड, और हमें तब दिया क्या हुआ है बेटे, PA इज इक्वल टू PB, दैट मीन्स हमने तब भी ध्यान रखा था बेटे स्क्वायर रूट हमें ना लगाना पड़े, PA स्क्वायर इज इक्वल टू PB स्क्वायर। ओके, दिस विल बी x माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 4 होल स्क्वायर प्लस z प्लस 5 होल स्क्वायर, एंड PB इज नथिंग बट x प्लस 2 होल स्क्वायर, y minus 1 whole square plus z minus 4 whole square। सिंप्लीफाई कर लीजिए इसे क्विकली, a minus b whole square, a plus b whole square, इन्हीं के फॉर्मूले लगने हैं आपके, x square minus 6x plus 9 plus y square minus 8y plus 16, sorry plus, this is plus z square plus 10z प्लस 25, ये लेफ्ट साइड हो गई बेटे। राइट साइड एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1 प्लस जेड स्क्वायर माइनस 8y प्लस 16, 8z सॉरी 8z। ओके, x square will cancel, y square will cancel, z square will cancel, like टर्म्स हम ऐड कर देंगे, लेफ्ट में ले आते हैं सभी को, माइनस 6x माइनस 4x माइनस 8y, लाइक टर्म्स साथ में ही रख रही हूँ बेटे लेफ्ट में लाके, प्लस 2y प्लस 10z प्लस 8z, और नंबर क्या हो गए, लेफ्ट में हो गया देखिए 9 प्लस 16 प्लस 25 50, और राइट का भी हम लेफ्ट में ला रहे हैं, दैट विल बी 4 प्लस 5 4 प्लस 1 5 5 प्लस 16 21, so this is 21 equal to 0, so this will be minus 6 minus 4x minus 10x minus 8y plus 2y minus 6y, 10z plus 8z 18z, and 50 minus 21 29। अब स्टार्टिंग में ही नेगेटिव अच्छा नहीं लगता बेटे, बाकी आप कॉमन एज सच ले नहीं सकते, 3 नंबर तो इवन है लेकिन थर्ड ऑड आ गया, आप सिर्फ नेगेटिव को एडजस्ट कर सकते हैं। 10x प्लस 6y माइनस 18z माइनस 29 इज इक्वल टू 0, दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इफ A and B be the points respectively, find the equation of the set of points P such that PA square plus PB square is equal to K square। इस रंग के भी क्वेश्चन किए थे बेटा हमने, राइट। देखते हैं आप मिसलिनियस भी कितनी सिंपल चल रही है, where K is a constant। चलिए फाइंड आउट करते हैं। P के कोऑर्डिनेट्स हम एज्यूम कर लें बेटा x y z, इक्वेशन ही हमने कैलकुलेट करनी है। P के कोऑर्डिनेट्स हम एज्यूम कर लेते हैं। हमें गिवन क्या है, PA स्क्वायर प्लस PB स्क्वायर is nothing but K square। PA is x minus 3 whole square plus y minus 4 whole square plus z minus 5 whole square, right। स्क्वायर रूट हट गया हमारा स्क्वायर होने से, प्लस BB square is x minus minus 1 x plus 1 square y minus 3 whole square plus z plus 7 whole square, this is K square। ओके, सिंप्लीफाई कर दीजिए बेटे, अगेन a माइनस बी होल स्क्वायर a प्लस बी होल स्क्वायर, दो फॉर्मूला लगने हैं आपके, एंड यू नो वेरी वेल दोज फॉर्मूलाज।
एक्स स्क्वायर जिसको नहीं याद हो अच्छे से याद कर लीजिए बेटा, बार बार फ्रिक्वेंटली यूज होती हैं जो अलजेब्रिक आइडेंटिटीज, वो आपको अच्छे से याद होनी चाहिए, ठीक है। दिस इज नथिंग, a plus b whole square is nothing but a square plus 2ab plus b square. Okay, so this is x square minus 6x plus 9 plus y square minus 8y plus 16 plus z square minus 10z plus 25 plus x square plus 2x plus 1 plus y square minus 6y plus 9 plus z square plus 14z plus 49 equal to k square. x square आपको दिख रहे हैं, दो आइटम्स है, x square y square z square, ये तो 2x square 2y square 2z square बनने वाले, ठीक है। बाकी लाइक टर्म्स भी ऐड कर दीजिए, माइनस 6x प्लस 2x माइनस 4x, here minus 8y minus 6y minus 14y minus 10z plus 14z 4z, ठीक है। प्लस अब नंबर्स क्या क्या हो गए, 9 प्लस 16 25 प्लस 25 50 51 51 प्लस 9 60 60 प्लस 49 109 और के स्क्वायर भी आप इसी साइड ले आइए, माइनस के स्क्वायर कांस्टेंट के साथ ही एडजस्ट होगा। दिस इज द इक्वेशन। आप देख रहे हैं इनमें में इवन है बेटे, कई बच्चे कंफ्यूज हो गए, कॉमन ले लेते हैं, दिस इज ऑड और यहाँ भी 2 नहीं है तो कॉमन नहीं ले सकते, बस यहीं छोड़ेंगे बेटा, आप यहीं छोड़ेंगे। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन, ओके, दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। हमसे इक्वेशन ही पूछी थी एक्स वाई जेड में, वी हैव फाइंड इट आउट, ओके। आई होप इट इज क्लियर। चलिए, यस, ये एक्सरसाइज की है बेटा हमने, एक दो एग्जाम्पल भी, आई होप आप भी कर पाए हैं। दिस चैप्टर इज कंप्लीट, नेक्स्ट क्लास से नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे बेटा। थैंक्स एवरीवन।